हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यासागर प्लेटफॉर्म। ज्योग्राफी सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं लेक्चर 3, दैट इज सॉइल्स एंड फॉरेस्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो जो सॉइल है दैट इज डिफाइंड एज अपर लेयर ऑफ द अर्थ कंपोज्ड ऑफ लूज सरफेस मटेरियल। सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रिस, ऑर्गेनिक मटेरियल्स विच डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो सॉइल हमारा लिथोस्फेयर जो होती है, लिथोस्फेयर यानी लैंड पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो लैंड पार्ट है उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। उसकी टॉप मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, उसकी टॉप मोस्ट लेयर होती है जो कि लूज सरफेस मटेरियल की बनी होती है, लूज सरफेस मटेरियल की बनी होती है। ठीक है, एंड इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रिस। रॉक डेब्रिस यानी टूटी हुई रॉक्स। ठीक है, सॉइल जो है वो चट्टानों के रॉक्स के टूटने से बनता है, तो रॉक डेब्रिस से बनी होती है। और ऑर्गेनिक मटेरियल, अब ये ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है? ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस। अब ह्यूमस कैसे बनता है? ह्यूमस बनता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल मैटर। ठीक है, जो प्लांट्स मर जाते हैं, डिके हो जाते हैं, ठीक है, और जो एनिमल्स मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, उनकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर बनता है, ह्यूमस बनता है। ठीक है, ये एक तरीके से सॉइल के अंदर ना वो ऐड करता है आपका मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स ऐड करता है। ठीक है, अब पता चल गया सॉइल क्या है। सॉइल इज द अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस कंपोज्ड ऑफ लूज सरफेस मटेरियल। ये मिक्सचर है किसका? रॉक डेब्रिस का और ऑर्गेनिक मैटर का। ठीक है, जो कि अर्थ सरफेस पे बनता है, विच डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स की जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं? रिलीफ। रिलीफ यानी आपका जो टेरेन है, जो लिथोस्फेयर पे उठा हुआ पार्ट है या नीचे डिप्रेशन वाला पार्ट है, ठीक है, स्लोप है, एल्टीट्यूड है, वो सब, ठीक है, वो एक्चुअली एक तरीके से ना इन्फ्लुएंस करते हैं कि सॉइल किस तरीके का होगा। ठीक है, और इरोजन सबसे ज़्यादा आपको पता है कहाँ से होगा? जब माउंटेन पे से रिवर आ रही होती है ना, सबसे ज़्यादा इरोजन तब करती है। ठीक है, क्योंकि वो इतना ना फ्लो ऑफ वाटर होता है कि वो पत्थरों को यानी रॉक्स को इरोड करते हुए आती है। ठीक है, और वो जब इरोड करती है तो फाइन मटेरियल्स लेके आती है सेडिमेंट्स की फॉर्म में, और उसको वहाँ पर आपके क्या करती है? रिवर वाले हमने पढ़ा था कि वो वहाँ पर जाके डिपॉजिट करती है। ठीक है, तो रिलीफ जो है वो बेसिकली डिसाइड करता है कि सॉइल किस तरीके का होगा। ठीक है, और अफेक्ट करता है किसके? सॉइल फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल मतलब जो रॉक है वो किस टाइप की रॉक है? वो इग्नियस रॉक है, ठीक है, यानी लावा से बनी हुई रॉक्स हैं। सेडिमेंट के डिपोजिशन की वजह से सेडिमेंट्री रॉक है, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक क्या होती है? जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंडर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को रखा जाता है ना, ठीक है, उसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इन इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स का स्ट्रक्चर चेंज होकर क्या हो जाती है? वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है, कुछ और स्ट्रक्चर बन जाता है उनका। ठीक है, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, देन इज योर क्लाइमेट। जो एरिया का जो क्लाइमेट है वो डिफाइन करता है कि कैसा सॉइल होगा। अगर उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो आपको पता है वो फर्टाइल सॉइल होगा। अगर मॉइस्चर कंटेंट कम है तो वो एरिड सॉइल होगा। ठीक है, तो वहाँ का क्लाइमेट डिफाइन करता है। अगर मानसून टाइप क्लाइमेट है, ठीक है, या ड्राई क्लाइमेट है, ठीक है, उसकी वजह से सॉइल जो है अफेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट जो है वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड रहता है। वेदर, और वेदर क्या है? एक डेली का फिनोमेना है। वेदर डेली चेंज हो सकता है, ठीक है, बट क्लाइमेट क्या है? एक एरिया पे बहुत ओवर लॉन्ग पीरियड रहने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो क्लाइमेट आपका अफेक्ट करेगा कि सॉइल वहाँ का कैसा होगा। ठीक है, फिर है वेजिटेशन। वेजिटेशन डिफाइन करती है कि आपका जो सॉइल है वो कैसा होगा। कैसे? क्योंकि वेजिटेशन ही तो डेड डिके होगी, उसके बाद वो मिनरल्स ऐड करेगी, न्यूट्रिशन ऐड करेगी सॉइल के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेगी। लीफ लिटर, पत्ते जो टूट जाते हैं वो भी ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो वेजिटेशन का ही पार्ट है। ठीक है, लीफ वेजिटेशन की ही होती है आपके ट्रीज से, है ना। आपकी जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनकी लीफ जो है वो टूट के आपकी डिकम्पोज होगी और फिर ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म करेगी। दूसरा जो वेजिटेशन है यानी जो आपका पेड़ है उसकी रूट्स जो है ना वो सॉइल स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करती है, क्योंकि रूट के सहारे जो है इन्फिल्ट्रेशन होता है किसका? पानी का। ठीक है, तो वो एक तरीके से सॉइल स्ट्रक्चर को क्या है? अफेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद
है हमारा अदर लाइफ फॉर्म्स। अदर लाइफ फॉर्म्स में कैसे, जैसे हमारे रोडेंट्स हो गए, रैट्स हो गए, रैबिट्स हो गए, स्नेक्स हो गए, तो वो क्या बनाते हैं, बरो बनाते हैं। कोई एक रॉक स्ट्रक्चर है या मतलब उसके अंदर ना वो एक होल बनाएंगे। जब होल करते हैं तो वो बेसिकली ब्रेक कर रहे हैं, उस रॉक को ब्रेक कर रहे हैं। अब रॉक को ब्रेक कर रहे हैं तो यानी उसका वेदरिंग हो रहा है, ठीक है, वो टूट रही है, डिसइंटीग्रेट हो रही है, डेब्रिस बन रहा है, ठीक है। तो वो डेब्रिस क्या है, आपका आगे जाके सॉइल बनेगा, ठीक है। देन इज टाइम। सॉइल फॉर्मेशन एक लंबा प्रोसेस है, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। तो टाइम, तो आपको सारे जो फैक्टर्स हैं वो मैंने थोड़े थोड़े समझा दिए, आपके में आने वाला नहीं है, बट आपको ऑप्शंस में आएगी कौन कौन से फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आपसे नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, तो आपको सेंस दे दी है कि हाँ किस तरीके से ये चीज़ें कंट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। तो फिर आप स्टेटमेंट्स को पढ़ के अपना मतलब कर पाओगे, ठीक है, सिलेक्ट कर पाओगे कौन सा ऑप्शन सही है। देन इज बेस्ड ऑन जेनेसिस, यानी वो कैसे बनी है, बेस्ड ऑन कलर, ठीक है, कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन यानी उसके अंदर मिनरल कंटेंट कौन सा है। देन इज लोकेशन, कहाँ पर वो लोकेटेड है, डेजर्ट एरिया में लोकेटेड है, माउंटेन पे है, प्लेन्स में है, वो भी क्या है आपके सॉइल को अफेक्ट करता है। उन सब के चारों फैक्टर्स के बेसिस पे जो इंडिया का सॉइल है वो डिवाइडेड है आपका एलुवियल सॉइल में, ब्लैक सॉइल में, रेड एंड येलो सॉइल में, लेटेराइट सॉइल में, एरिड सॉइल में, सेलाइन सॉइल में, पीटी सॉइल में, ठीक है। इन सब में आपका डिवाइडेड है। ये साइड में आपको दिया हुआ है मैप, ठीक है, और ये है आपका इंडेक्स, ठीक है। ये कलर कोड से पता चल जाएगा कौन सा है, और आगे हम धीरे धीरे एक एक सॉइल को देखने वाले हैं, तो साथ साथ देखते चलेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके एलुवियल सॉइल से। किससे, एलुवियल सॉइल से, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल है, ठीक है, क्योंकि ये 40% एरिया ऑफ द कंट्री, 40% एरिया ऑफ द कंट्री जो है वो कवर करता है, यानी कि इंडिया का 40% एरिया सिर्फ और सिर्फ एलुवियल सॉइल कवर करता है। अब एलुवियल सॉइल क्या है, एक फर्टाइल सॉइल है, ठीक है। हमने रिवर सिस्टम में पढ़ा था ना, जब रिवर सिस्टम कर रहे थे तो हमने पढ़ा था, और फिजियोग्राफिक डिवीजन कर रहे थे तब भी पढ़ा था, एलुवियल सॉइल के टाइप्स भी पढ़े थे वहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट बाय द रनिंग वाटर, ठीक है। तो बेसिकली ये रिवर वैलीज, और रिवर हमारे नॉर्थ में भी बहती है, साउथ में भी बहती है, तो जो रिवर वैलीज वाले एरिया हैं वहाँ पर ये एलुवियल सॉइल मिलेगा, ठीक है, ठीक है। बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल कंसिडरेशन द सॉइल कैन बी सब डिवाइडेड इंटू 2 डिविजन, दैट इज न्यू एलुवियल एंड ओल्डर एलुवियल। न्यू वाले को खादर बोलते हैं, जो नया वाला एलुवियल डिपॉजिट है उसको खादर बोलेंगे, जो पुराने वाला है उसको भांगर बोलेंगे, ठीक है। फिजियोग्राफिक डिवीजन जब करवाया था, अच्छे से करवाया, तो दोबारा मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है, उस वीडियो को जब देखोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है, और देखा होगा तो अब तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो रिवर वैली के जो रिवर्स जो फ्लो कर रही है उसके जो एकदम नियरेस्ट टू द बैंक है, तो वो क्या होते हैं, न्यू हमारा होता है, और उससे जो जितना दूर होगा वो भांगर सॉइल होगा, ठीक है, वो ओल्ड एलुवियल होगा, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पर मिलता है, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलता है, यानी ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे कौन सी बहती है, हमारी इंदस बहती है, उसकी पंचनद बहती है पंजाब में से, ठीक है। हरियाणा में से घग्गर, और हरियाणा और यूपी के बॉर्डर से यमुना, ठीक है। फिर हमारी गंगा बहती है, ठीक है। तो रिवर वैलीज जहाँ जहाँ पर है ना वहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ से आती है हमारी ब्रह्मपुत्र। तो समझो ज्योग्राफी में सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। रिवर कहाँ से बह रही है, किस टाइप का वहाँ पे टेरेन है, ठीक है, तो वहाँ का सॉइल और वेजिटेशन भी वैसा का ही होता है, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे भी क्या है, हमारी गोदावरी बहेगी, कृष्णा बहती है, फिर हमारी कावेरी बहती है, यहाँ पे महानदी बहती है उड़ीसा के पास, ये बंगाल में गंगा आ जाएगी यहाँ पे, पर यहाँ पे हमारी कौन सी आती है, महानदी, ठीक है। तो रिवर वैलीज में देख रहे हो, यहाँ पे हमारी नर्मदा, तापी। तो जो ये येलो वाला एरिया है ना वो सारा का सारा एलुवियल का है, और मैंने समझा दिया क्यों, क्योंकि रिवर वैलीज के किनारे पर ही मिलेगा ये, ठीक है। और नदर्न प्लेन्स क्योंकि यहाँ पे एक लार्ज स्ट्रेच है जो कि रिवर जहाँ से फ्लो करती है, ठीक है। डेल्टास, ईस्ट कोस्ट का डेल्टा, यानी जो रिवर आके डिपॉजिट करेगी यहाँ पे से डेल्टा बनाती है, ठीक है, वहाँ पे भी आपका एलुवियल सॉइल ही मिलेगा, ठीक है। इसका कलर जो है, जो एलुवियल सॉइल है उसका कलर ग्रे से ऐश ग्रे के बीच में होता है, ठीक है। इट इज़ रिच इन पोटैश, पोटैश मिनरल में रिच होती है, बट पुअर इन फॉस्फोरस। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखना, जब आगे भी करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो इंडियन सॉइल है ना वो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में ना पुअर है,
बाकी जो मिनरल्स में रिच है वो हम साथ साथ करते चलेंगे, बट आप मोस्ट कॉमन देखना कि फॉस्फोरस में ही डेफिशिएंट मिलेगी और नाइट्रोजन में ज़्यादातर, ठीक है, जो इंडियन सॉइल है। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल उसके कलर के बेसिस पे ही काले रंग की मिट्टी है, उसलिए इसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं, ठीक है। ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल, ब्लैक कलर की वजह से इट इज़ नोन एज रेगर सॉइल और ब्लैक सॉइल, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये रिच है आयरन में और मैग्नीशियम में, ठीक है, और आइडियल है फॉर ग्रोइंग द कॉटन। तो ब्लैक सॉइल का हमेशा याद रखना कि वो उसका एक तो ब्लैक सॉइल से क्या क्वेश्चन बनेगा, ब्लैक सॉइल से क्वेश्चन क्या बनता है, उसका नाम, तो उसको रेगर सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। एक वो किसके कल्टीवेशन के लिए, कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी है। दूसरा उसके अंदर क्या है कि सेल्फ प्लोइंग है, सेल्फ प्लोइंग, क्योंकि जब ये ड्राई होती है ना इसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, सॉइल के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, और क्रैक्स आ जाते हैं तो वो एक तरीके से अपने आप को ही प्लो कर रही होती है, ठीक है। और जब उसके अंदर हम मॉइस्चर मतलब आप पानी से इरीगेट करोगे तो वापस से वो क्रैक्स जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको सेल्फ प्लोइंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल को सेल्फ प्लोइंग भी बोलते हैं। दिस इज़ अ टाइप ऑफ सॉइल दैट इज़ टिपिकली फाउंड इन डेक्कन ट्रैप। हमने ये पढ़ा था ना, यहाँ पे डेक्कन ट्रैप है, पेनिनसुलर इंडिया में डेक्कन ट्रैप है, तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल है, ठीक है। रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज, ठीक है, लावा फॉर्मेशन से बना है ब्लैक सॉइल, ठीक है। लावा ब्लैक ही कलर का होता है, मतलब वैसे तो पहले तो जब वोल्केनो से रप्ट होके आता है तो आपका ऑरेंज रेड ऐसा कलर का होता है, बट जब वो आपका ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, तो वो ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है। तो उसी लावा फ्लो के ठंडे होने के बाद, कूल होने के बाद, जब ओवर अ लॉन्ग पीरियड जब वो रॉक जो है लावा से बनी जो इग्नियस रॉक है वो इरोड होती हैं, वो वेदर होती हैं, तो उससे बनता है आपका ब्लैक सॉइल, ठीक है, जो कि आयरन में और मैग्नीशियम में रिच होता है, ठीक है। ये सॉइल कौन कौन सा एरिया कवर करता है, प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पर है। सौराष्ट्र आपका ना मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र का और गुजरात का एक पार्ट है, ठीक है, उस एरिया को सौराष्ट्र बोलते हैं। फिर है मालवा प्लाट्यू हमने पढ़ा था राजस्थान और एमपी के बॉर्डर पे। फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो आपका कहाँ कहाँ मिलता है ये सॉइल, आपका मिलता है महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मालवा में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कहाँ पे, डेक्कन ट्रैप वाले और डेक्कन प्लेट्यू में, ठीक है। लावा फ्लो से ये बना हुआ है, ये लावा से जो फॉर्म होती है रॉक्स उनको इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। इनके वेदरिंग की वजह से ओवर अ लॉन्ग पीरियड ब्लैक सॉइल बना है, ठीक है, तो इसीलिए वो इन एरियाज में मिलता है, ठीक है। दे स्वेल एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड। श्रिंक यानी श्रिंक पता है ना, सिकुड़ जाती है, और जब सिकुड़ती है ना तो क्रैक बनते हैं, ठीक है, इसीलिए उसको सेल्फ फ्लोइंग भी बोलते हैं सॉइल, ठीक है। सो ड्यूरिंग द ड्राई सीजन दीज सॉइल्स डेवलप्ड वाइड क्रैक्स, जैसे मैंने बताया था। दस दिस देयर अकर अ काइंड ऑफ सेल्फ प्लोइंग, यानी खुद का जुताई बोलते हैं शायद से प्लोइंग को हिंदी में, तो खुद की जुताई खुद ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल के अंदर मैंने बता दिया ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, एलोवियल सॉइल में आपको बता दिया था मैंने, न्यू एलोवियम ओल्ड एलोवियम से बनेगा क्वेश्चन। दूसरा वो कहाँ पे मिलता है, और एक कि वो किस में रिच है। तो आपका ब्लैक सॉइल किस में रिच है, आयरन मैग्नीशियम में, और ये हमारा एलोवियल किस में है, पोटाशियम में, सॉरी पोटाशियम नहीं, पोटैश में। नेक्स्ट सॉइल है हमारा रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, जो इसका कलर है वो रेड होगा और येलो होगा, ठीक है। रेड से येलो में ट्रांजिशन होता हुआ तो ऑरेंज भी होगा, ठीक है। तो रेड कलर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड इन द सॉइल, ठीक है। तो ये रेड कलर है, ये किसकी वजह से, आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से। तो इसका मतलब ये आयरन ऑक्साइड में रिच होगा, ठीक है, ये सॉइल आयरन ऑक्साइड में रिच होगा, ठीक है। उसके बाद ह्यूमस में इसके अंदर बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, तो ये पुअर किस में है, आपका रेड सॉइल पुअर है ह्यूमस में, नाइट्रोजन में और फॉस्फोरस में, ठीक है, फॉस्फोरस में, ह्यूमस में, नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में, ठीक है। क्योंकि ये ना जहाँ पर कम रेनफॉल होती है ना, रेड और येलो सॉइल मोस्टली वहाँ पर मिलता है जहाँ पर लेस रेनफॉल होती है, जहाँ पर
लेस रेनफॉल होती है, ठीक है। तो अगर रेनफॉल कम है तो वेजिटेशन वहाँ पे मतलब ज़्यादा अच्छी खासी नहीं होगी, तो इसलिए ह्यूमस में वो ह्यूमस में वो पुअर है, ठीक है। और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में मोस्टली जो इंडियन सॉइल्स है ना वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में पुअर हैं, ठीक है। तो जो आपको ये रेड कलर दिख रहा है ना, ये रेड कलर दिख रहा है, ये बेसिकली आपका रेड और येलो सॉइल यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स, अब जब ये पुअर है ह्यूमस में, नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में, तो अगर ये चीज़ें ऐड करनी है तो हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे कुछ कल्टिवेशन हो पाए, ठीक है। कल्टिवेशन होगी तभी कल्टिवेशन यानी एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर होगा तभी हमें फूड ग्रेन्स मिल सकेंगे और आप सस्टेन करेंगे जो उस एरिया के लोग हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए। तो ये एरिया में कौन से में मिलता है आपको, ये मिलता है आपके सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में, ठीक है। यहीं पर है, ऊपर सेंट्रल हाईलैंड था, नीचे डेक्कन प्लेट्यू था। तो ये डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न पार्ट में, डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे रेनफॉल कम क्यों होती है, क्योंकि जो अरेबियन सी ब्रांच है उसको वेस्टर्न घाट जो है वो रोक लेते हैं, तो यहाँ पर क्लाउड्स नहीं पहुँच पाते, तो ये रेन शेडो जोन वैसे भी होता है, ठीक है। और जो बे ऑफ बंगाल की जो विंड्स आती है ना वो इसके पैरेलल रन करती हैं और इधर नॉर्थ ईस्ट में एंटर करती है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में से भी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर माउंटेन्स है, समझ रहे हो आप, यहाँ पे हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन में करा था कि माउंटेन्स है, तो यहाँ पे से यहाँ टर्न हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कम रेनफॉल होती है, ओके। तो यहाँ पे रेड और येलो सॉइल मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट सॉइल है हमारा लैटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल क्लेई होता है और रेड इन कलर होता है, ठीक है। और जो लैटर है, लेटेराइट सॉइल का नाम कहाँ से है, वर्ड लेटर से, जो लैटिन वर्ड है इसका मतलब होता है ब्रिक। तो ये ईंट बनाने के काम आता है सॉइल, ठीक है। एंड इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग टी, कॉफ़ी एंड कोकोनट, ठीक है। तो अब देखो हमारा मिलता कहाँ है लेटेराइट सॉइल, ये जो ग्रे वाला पोर्शन, दोबारा से दिखाती हूँ मैं, जो ग्रे पोर्शन है ना ये हमारा लेटेराइट सॉइल का है, ठीक है। और लेटेराइट सॉइल इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू ट्रॉपिकल रेन्स, ठीक है। इंटेंस लीचिंग, यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में यहाँ पर रेनफॉल होती है, तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल होगी। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है, तो ये ट्रॉपिकल रेनफॉल, ठीक है। ट्रॉपिकल रेंज की वजह से यहाँ पे इंटेंस लीचिंग होती है। लीचिंग का मतलब होता है एक तरीके से एक प्रोसेस जिसमें वाटर जो है सोल्यूबल सब्सटेंसेस को रिमूव कर देता है सॉइल के अंदर से, ठीक है। लीचिंग उसको कहते हैं। तो इसमें से ना बहुत सारी चीज़ें वॉश अवे हो जाती हैं। तो रेन की वजह से, ट्रॉपिकल रेंज की वजह से इसमें से लाइम और सिलिका जो है वो लीच अवे हो जाता है, यानी रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो बाकी जो मिनरल्स कौन से बच जाते हैं फिर एक्सेस में, आयरन ऑक्साइड बच जाता है जिसकी वजह से इसका कलर रेड भी है, और एल्यूमिनियम, ठीक है। आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम में रिच है, ठीक है। और सिलिका और लाइम जो है इसके अंदर से रिमूव हो जाता है लेटेराइट सॉइल में से, ठीक है। और ये किसके लिए, टी के लिए, कॉफ़ी के लिए और कोकोनट के लिए अच्छा है। और ये जो ग्रे है, क्योंकि यहाँ पे अब हमें पता है ना है मैक्सिमम रेनफॉल होती है मेघालय रीजन में, तो ये मेघालय वाला ही रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे रेनफॉल होगी जिसकी वजह से लीच अवे हो जाते हैं क्या, हमारे लाइम और सिलिका, और रह क्या जाता है आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, ठीक है। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, बट इतना टाइम नहीं है कि इंटरकनेक्शन करके समझे, तो बीच में थोड़ा बहुत समझा देती हूँ कि कैसे क्या चीज़ लिंक्ड है। बट अभी आपको ना सीधा फैक्ट्स याद करने हैं और अपने एग्ज़ाम के लिए याद करना है, ठीक है। तो PYQ साथ साथ देखते चलना, और जो उसमें मैं समझा रही हूँ उसको याद करते चलना, जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो आपका दिमाग जिस कैपेसिटी में उसको लर्न कर सकता है, ठीक है, उसको रिटेन करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट सॉइल की हम बात कर लेते हैं, वो है हमारी फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। तो फॉरेस्ट सॉइल जो है दैट इज़ फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, ठीक है। और इसका टेक्सचर है जो वैरी करता है वहाँ माउंटेन कैसे, क्योंकि यहाँ वाले माउंटेन्स जो है वो हाई एल्टीट्यूड पर है और यहाँ वाले माउंटेन्स जो है वो लोअर है एल्टीट्यूड में, ठीक है। यानी हाइट जो है वहाँ की वैरी करती है। जो इधर वाले ग्रेट हिमालयाज़ हैं उनकी हाइट ज़्यादा है, जो कि हमारे लेसर हिमालयाज़ है, शिवालिक हिमालयाज़ हैं, उनकी हाइट कम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है तो वो उसके टेक्सचर को अफेक्ट करता है। तो लोमी और सिल्टी
सॉइल है वैली साइड्स में। और वैली क्या होता है, दो माउंटेन्स के बीच का लो लैंड, ठीक है। जो दो माउंटेन्स के बीच का लो लैंड होता है उसको वैली बोलते हैं। तो वैली में ये बेसिकली लोमी और सिल्टी है, ठीक है, अच्छी है। और कोरस, कोरस है अपर स्लोप्स पे। जो अपर स्लोप्स है ना, यहाँ का जो सॉइल है वो हमारा कैसा है, कोरस ग्रेन, यानी मोटे मोटे, ठीक है। आपका बिगर लार्जर पीसीज ऑफ रॉक्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कोरस यानी बड़े बड़े उनका है बना हुआ रॉक्स का, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाले एरियाज़ में रिवर्स थोड़ा मतलब नैरो होती हैं, ब्रॉड नहीं हुई होती हैं, और स्ट्रीम्स में फ़्लो कर रही होती हैं, तो फ्लो ऑफ वाटर जो है वो कम होता है, इसलिए इरोजन उतना नहीं हो पाता, ठीक है। रिवर के अंदर रिवर उतना इरोजन नहीं कर पाती, इसलिए यहाँ पर कोरस ग्रेन्स होती हैं। और वैली साइड में यहाँ पर नीचे आते आते उसके अंदर फ्लो ऑफ वाटर भी अच्छा होता है, और इरोजन करने की जो कैपेसिटी है वो भी रिवर की ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए लोमी और सिल्टी सॉइल है। तो वैली में लोमी और सिल्टी है, कोरस ग्रेन्ड है अपर स्लोप्स के अंदर, ठीक है। ये जो है हमारी फॉरेस्ट जो सॉइल है ये ह्यूमस में पुअर होती है, ठीक है, ह्यूमस में पुअर होती है, क्योंकि माउंटेनियस एरियाज़ में ज़्यादा जो वेजिटेशन है वो होती तो है, पर यहाँ पे रेनफॉल भी अच्छी हो रही है और वाटर भी ज़्यादा अवेलेबल है, तो यहाँ पर बेसिकली डेसीडियस टाइप्स फॉरेस्ट कम होते हैं, ठीक है, जो पत्ते कम झड़ते हैं। अगर पत्ते कम झड़ेंगे तो ऑर्गेनिक मटेरियल कम बनेगा, यानी ह्यूमस में वो पुअर होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हमारी पीटी सॉइल, ठीक है। ये फाउंड होती है हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी एरिया में, विच इज़ गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। जो पीटी सॉइल है उसका इसके अंदर, इस वाले मैप के अंदर नहीं है कोई भी कलर को, रीज़न मीन क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छा मैप यही था जो अवेलेबल था, जो भी सोर्सेज से मैंने इसको लिया है। बाकी अगर एकदम एग्जैक्ट चीज़ अगर आपको देखनी है तो आपको एनसीईआरटी खोलनी पड़ेगी क्लास 11th क्लास की, ठीक है, उसके अंदर मैप है, बट वो अच्छे से अवेलेबल नहीं था, ठीक है, और ग्रे कलर में था, तो जिसकी वजह से आपको ना एक्चुअली पता नहीं चल पाता। तो ये मैप बेसिकली इसलिए मैंने अटैच किया ताकि आपको ना समझ में आए, आप रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। बट एग्जैक्टली ये सही है कि नहीं, ये एग्जैक्ट सही नहीं होता कभी भी, कोई भी मैप एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ज्योग्राफी में ये होता है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली 6 सॉइल्स दिखाई हैं, जबकि हमने डिस्कस 8 करनी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का आप देख सकते हो, इनकेस किसी को देखना है तो एनसीईआरटी से ही ये कंटेंट जो मैंने जो रिटन कंटेंट है वो एनसीईआरटी से ही लिया है, ठीक है, क्योंकि वो मोस्ट ऑथेंटिक बुक है। तो उसी में मैप दिया हुआ है, पर वो ग्रे कलर में, तो वो जो लाइटर शेड्स ऑफ ग्रे है ना वो आपको उस बुक में से ही समझ आएगी, ठीक है। तो अगर किसी को मैप देखना हो तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सो पीटी सॉइल पे आ रहे थे हम। पीटी सॉइल हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी में मिलती है, विच इज़ गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट्स इन दिस एरिया, तो ये रिच इन ह्यूमस है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंटेंट भी इसके अंदर ज़्यादा है, ह्यूमस में रिच है, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है, 40 to 50% ऑर्गेनिक कंटेंट है इसके अंदर, पीटी सॉइल के अंदर 40 to 50% जो है ऑर्गेनिक कंटेंट है, ठीक है। इट अकर्स वाइडली इन द नदर्न पार्ट ऑफ बिहार, बिहार के नदर्न पार्ट में, ठीक है, सदर्न पार्ट ऑफ उत्तरांचल एंड कोस्टल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ किधर किधर मिलेगा ये। तो आपके नदर्न बिहार में, ठीक है, सदर्न पार्ट ऑफ उत्तरांचल, ठीक है, देन इज कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तमिलनाडु, इन एरियाज़ में आपका पीटी सॉइल मिलेगा, ठीक है। और पीटी सॉइल का क्या है कि एल्कलाइन होता है इन नेचर, एल्कलाइन होता है इन नेचर पीटी सॉइल। एल्कलाइन यानी जो केमिकल कॉम्पोजिशन इस सॉइल की वो बेसिक इन नेचर है, जिसका पीएच वैल्यू बेसिक इन नेचर है, जिसका पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 7, ओके। नेक्स्ट अब हम मूव कर जाते हैं एरिड सॉइल पे, ठीक है। तो एरिड सॉइल सबको पता है कहाँ मिलेगा, डेजर्ट, थार डेजर्ट वाले एरिया में, ठीक है। सैंडी इन स्ट्रक्चर, ठीक है, सलाइन नेचर, सलाइन क्यों होगा नेचर में, क्योंकि रेनफॉल नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। तो हाँ, इसके अंदर बारिश कम होती है और इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो जो सॉइल है उसके अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा,
बढ़ जाता है, ठीक है। इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। सॉल्ट का मतलब जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है वो नहीं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की, सॉरी सोडियम कार्बोनेट की, सोडियम क्लोराइड की और एमोनियम क्लोराइड जैसी सॉल्ट्स की, ठीक है। तो इनका ये मिनरल्स है बेसिकली, ठीक है। इनका कंसंट्रेशन इसके अंदर बढ़ जाएगा क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा, मतलब मॉइस्चर तो चला गया, ठीक है। रेनफॉल वैसे भी कम हो रही थी, हाई इवेपोरेशन है क्योंकि सारा टाइम जो है यहाँ पर और आपको पता है यहाँ पे प्लेन है तो मतलब कोई ऐसा बैरियर भी नहीं है कि माउंटेन है तो कहीं पे मतलब शैडो होगी। इवेपोरेशन सारी जगह पर इस डेजर्ट एरिया में इक्वल होता है, ठीक है। और सारा टाइम सूरज चमकता है दिन में, ठीक है। तो इवेपोरेशन रेट वैसे भी ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड जैसे सॉल्ट्स जो हैं उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है सॉइल के अंदर, ठीक है। इसलिए सलाइन है इन नेचर। लैक्स मॉइस्चर और ह्यूमस, डेजर्ट एरिया में जो वेजिटेशन है वो भी बहुत पुअर होती है, इसलिए मॉइस्चर कंटेंट में तो रेनफॉल की वजह से और ह्यूमस में वेजिटेशन के लैक होने की वजह से, ठीक है। और नाइट्रोजन में तो ये होती है इनसफिशेंट, ठीक है। मैंने बताया इंडिया की मोस्टली सॉइल्स नाइट्रोजन में डेफिशिएंट है, ठीक है। द लोअर हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय द कंकर। कंकर यानी आपके कैल्शियम कंटेंट से बने होते हैं, उनको कुछ बोलते हैं, 1 मिनट, क्या बोलते हैं, हाँ कैलकेरियस कंसिक्रेशंस, ठीक है। इन कंकर्स को बोलते हैं, ठीक है। बड़े बड़े कंकर्स मिलेंगे आपको इधर, ठीक है। क्योंकि एक तो बारिश नहीं हो रही तो वेदरिंग जो है वो बहुत स्लो होगी, ठीक है। जितनी भी वेदरिंग होगी वो एयर की वजह से होगी, ठीक है। और वाटर की वजह से तो होगी नहीं क्योंकि वाटर नहीं है, तो ठीक है। इतने बड़े बड़े कैलकेरियस कंसिक्रेशंस होते हैं जिनको कंकड़ बोलते हैं। कंकड़ सबको पता है क्या होते हैं, ठीक है, जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो नीचे जो पानी है वो नीचे इनफिल्टर नहीं हो पाता तो एक्वीफर्स में यानी अंडरग्राउंड वाटर स्टोर ही नहीं हो पाता, ठीक है। और जो सरफेस पे रहेगा तो वो इवेपोरेट होगा ही होगा, ठीक है। तो इवेपोरेशन रेट यहाँ पर ज़्यादा है। तो एरिड सॉइल आपका बेसिकली थार डेजर्ट वाले, राजस्थान के डेजर्ट वाले रीजन में मिलता है। देन इज़ योर सलाइन सॉइल, ठीक है। सलाइन सॉइल, ये सलाइन सॉइल जो है वो इनफर्टाइल होता है एंड कंटेन लार्जर प्रोपोर्शंस ऑफ सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, यानी इसमें रिच है। और सलाइन सॉइल का दूसरा नाम उसरा सॉइल्स भी है, उसारा सॉइल भी है, जैसे भी आप प्रोनाउंस करो। मैं थोड़ा सा गलत भी प्रोनाउंस कर सकती हूँ पर इसको उसारा ही बोलेंगे शायद से, है ना। और ये एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ में, ठीक है। एक एरिड कौन सा होगा एरिया, जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी। और सेमी एरिड कौन सा होगा, जिसमें 50 सेंटीमीटर से तो ऊपर होगी बारिश पर 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी, ठीक है। उसको सेमी एरिड बोलेंगे, ठीक है। तो एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ में मिलता है। इसके अंदर अगर जिप्सम ऐड करते हैं हम, सलाइन सॉइल के अंदर अगर हम जिप्सम ऐड करते हैं तो सैलिनिटी जो है वो रिड्यूस हो सकती है, ठीक है। उसका जो सलाइन कंटेंट जो है, सॉल्ट कंटेंट जो है वो कम हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है अगर उसके अंदर जिप्सम ऐड करें, ठीक है। और सी वाटर इंट्रूजन इन कोस्टल एरिया ऑल्सो प्रमोट सॉइल, ठीक है। मान लो आपका ये तमिलनाडु का कोस्ट है और ये आपका केरला का कोस्ट है, यहाँ पर सी वाटर का इंट्रूजन होता है ना, बार बार वेव्स की फॉर्म में, टाइड्स की फॉर्म में आता है ये, तो यहाँ पर सॉल्ट वो डिपॉजिट करके जाएगा क्योंकि जो आपको ओशियानिक और सी वाटर होता है उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। सलाइन वाटर होता है ना हमारा ओशन और सीज का, तो उसके अंदर सलाइन कंटेंट ज़्यादा होता है तो वो भी आएगा और वेव्स की और टाइड्स की फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या करेगा, डिपॉजिट कर कर जाएगा आपका सॉल्ट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर भी मिलेगा और वैसे कहाँ मिलेगा, एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ में, ठीक है। एरिड और सेमी एरिड का बता दिया, 50 सेंटीमीटर से कम होगी तो एरिड होगा, 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा बट 75 सेंटीमीटर से कम तो वो सेमी एरिड एरिया होगा, ठीक है। तो सलाइन सॉइल यहाँ पर मिलता है। तो हमारा जो सॉइल्स ऑफ इंडिया है वो हो चुका है। इसी लेक्चर का पार्ट 2 बनेगा जो कि कवर करेगा फॉरेस्ट, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी।